बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपको बहुत बहुत खुशामदीद अबीरा फूड सीक्रेट्स में। आज हमेशा की तरह आज भी आपको मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आज को सिखा रही हूँ। आपको बहुत सी बिरयानियाँ आपने अबीरा फूड सीक्रेट में सीखी हैं, बहुत से सीक्रेट्स आपने बिरयानियों के सीखे हैं और बहुत ही मज़ेदार पुलाव मैंने आपको बनाने बताए हैं। आज मैं आपको बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर मटका बिरयानी बनाने की तरकीब बता रही हूँ। बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लुक इसकी बहुत अच्छी होती है। चलें आएँ देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। सबसे पहले मैंने चावल यहाँ पे ले लिए हैं। चावलों को आपने भिगो के, नाशपाती चावल लिए हैं, चावलों को आपने भिगो के धो के रख लेना है। टमाटर का पेस्ट बना लेना है आपने। 5 से 6 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और थोड़े से ये टमाटर हैं, ये हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे बाद में। आलू मैंने ले लिए हैं। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। आलू बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पे चिकन मैंने ले लिया है। चिकन के आपने पीसेस बड़े बड़े कर लेने हैं, छोटे पीसेस आपने नहीं लेने। और मसालों में यहाँ पे जाएगा जी बिरयानी मसाला, मिर्चें, गरम मसाला और ज़ीरा थोड़ा सा इसमें जाएगा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। मिर्चें और नमक आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। हाफ़ कप इसमें दही जाएगा। हमने क्या करना है कि ये मसाले इस दही में डाल के और इसका एक पेस्ट सा बना लेना है, क्योंकि दही में बाद में भी हम इसके ऊपर डालेंगे और पहले भी हम मसाले में भी ये मसाला हम ऐड करेंगे, तो हमने इसमें दही पहले मिक्स करके हमने रख लेना है। मिर्चें और नमक आपने हस्बे ज़ायका इसमें डालना है। मटका बिरयानी का ये होता है कि इसकी जो लुक होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसकी जो एक सौंधी सी खुशबू होती है मटका बिरयानी के अंदर, वो मटके के अंदर जो होती है सौंधी सी इसकी खुशबू होती है मट्टी की, वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही लुत्फ़ आता है उसको खाते हुए। यहाँ पे प्याज को आपने ब्राउन कर लेना है और उसमें आपने टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, टमाटर आप साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पेस्ट डाला है क्योंकि जो मटका बिरयानी होती है इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी लिक्विड सी, थोड़ी सी शोरबे की तरह होती है, क्योंकि ये मटका बिरयानी के अंदर जब वो जाता है इसका सालन, तो इसको दम लगता है, तो इसका ज़्यादा शोरबा इसका चाहिए होता है। तो फिर मैंने इसलिए टमाटर का पेस्ट बना लिया। यहाँ पे दही का जो मिक्सचर आपने बनाया था वो आपने हाफ़ इसमें डाल देना है। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि इसको दम पे रखना है थोड़ी देर के लिए, हल्की आंच पे आपने इसको दम पे रखना है। दूसरी तरफ आपने चावल बॉईल करने के लिए रख देने हैं। चावलों का मेथड मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि चावल कैसे बॉईल होते हैं। आपने नमक और मिर्चें नमक और ऑयल डाल के चावलों की जितनी क्वांटिटी होती है उससे डबल से डबल पानी आपने डाल के और नमक आपने डाल के उसको चावलों को बॉईल कर लेना है। मटके को आपने बहुत तेज़ आंच पे गर्म कर लेना है, पहले इसको फुल गर्म होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने गर्म किया हुआ था पहले का, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था क्योंकि साथ साथ मैं सालन बना रही थी और साथ साथ इसको मैंने गर्म किया है। अगर आपको जल्दी हो तो आप फुल आंच पे भी इसको गर्म कर सकते हैं, कोयलों पे भी आप इसको रख सकते हैं। सबसे नीचे आपने पहले इसकी ग्रेवी डालनी है। ये देखिए शोरबा मैंने इसके अंदर डाला है और ये जो दही का मिक्सचर था ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और साथ ही आपने इसके चावल डाल देने हैं। राइस आपने देखा है कि बिल्कुल खिले खिले से राइस हैं, बिल्कुल आपने जोड़ नहीं देना। राइस आपने बहुत अच्छे से लेने हैं, आपने अच्छी क्वालिटी के जो चावल होते हैं वो आपने लेने हैं। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी से इसकी गार्निश कर देनी है। पुदीना, धनिया और टमाटर इसके ऊपर लगा देने हैं और इसको फॉइल की मदद से आपने इसको ढक देना है। साथ में आपने फूड कलर इसके थोड़ा सा ऐड कर देना है। फूड कलर आप मिक्स करके भी पानी में डाल सकते हैं, मैंने एज इट इज़ ऐसी डाल दिया है। ये भी अच्छा लगता है, इस तरह भी बहुत अच्छा इसका कलर आता है। आपने क्या करना है, फॉइल को इसके मुताबिक काट के और इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग करके इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रख देना है इसको। ठीक है, अगर आप चूल्हे पे रख रहे हैं इसको तो नीचे आपने कोई चीज़ रखनी है इसके, ताकि डायरेक्टली आप इसको चूल्हे के ऊपर ना रखें, फ्लेम के ऊपर ना रखें। नीचे आप कोई तवा रख दें या कोई प्लेट है पुरानी सी तो वो रख दें। मेरे पास पुरानी सी प्लेट पड़ी हुई थी तो वो मैंने रख दी थी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर करना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले और इसको आपने 15 से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको दम पे लगाना है, क्योंकि पहले हमारी हांडी जो है वो हमारा मटका जो है वो गर्म था, तो इस वजह से इस हांडी में आपने
हल्की आंच रखनी है और 15 से 20 मिनट में माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से दम पे आ चुकी थी। और इसको आपने बहुत अच्छे से डिश में निकालना है और हाथ इससे जलने का ख़तरा होता है। आप मेहमान कोई आए तो एज़ इट इज़ जैसे आपकी हांडी में है ये मटका बिरयानी आपके मटके में है, इसी तरह आपने मेहमानों के आगे रख देनी है। तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आप ये बाज़ार से लेके आई हैं या आपने घर में ख़ुद बनाई है। जब इतने आसान तरीके से हम घर में ख़ुद चीज़ बना सकते हैं तो हमें बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, बल्कि आपको घर में बाज़ार से अच्छा जायका और अच्छा टेस्ट घर में मिल जाता है। तो आप अपने घर में कोशिश किया करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें बना के बच्चों को दें, खुद खाएँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपने बहुत अच्छी सी ये बिरयानी प्रेजेंट करनी है और इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं इतना किया था कि रायता वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि ये इसकी लुक ही इतनी खूबसूरत इतनी प्यारा लग रहा था ये कि इसके साथ और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से करना है कि देख लें आप हांडी के नीचे बिल्कुल भी नहीं ये चावल लगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए। 15 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे आप इनको दम देना है। चावल भी आप देख लें बिल्कुल खिले खिले से बहुत मज़ेदार बहुत ही जमी किस्म के चावल हैं। बिल्कुल भी इनका कलर जो है वो इनका जो टेक्सचर है वो ख़राब नहीं हुआ है। बिरयानी की निशानी यही होती है कि इसका एक एक चावल खिला हुआ होना चाहिए, आलू गले हुए होने चाहिए, जो आपके गोश्त होता है वो गला हुआ होना चाहिए लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच जाया करें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी कोशिश आपको कैसी लगी है, मेरी बिरयानी मटका बिरयानी आपको कैसी लगी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सबका